हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। जैसा कि आज है आपका 18 अप्रैल, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हुए एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं हमारे आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे कि चीन की दीवार से भी पुरानी हमारे देश की तरह, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और पहले उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोड क्या है जो हमें एनर्जेटिक बनाने में हमारी हेल्प करेगा। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है। क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छी लाइन कह रहा है कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। तो बहुत ही अच्छी लाइन है, इसको आप लोग अपने माइंड में रखिए, ध्यान में रखिए कि हमें बस कोशिश करते रहना है। इन शॉर्ट यही है कि कोशिश करते रहना है, रुकना नहीं है। अदरवाइज़ अगर हम वेट करेंगे तो फिर वही होगा जो कोशिश करने वाले छोड़ देंगे, बस उतने में हमें खुश रहना पड़ेगा। इसलिए इंतज़ार करना छोड़ दीजिए और अपना लगातार परिश्रम करते रहिए, कठिन मेहनत करते रहिए। सफलता फिर आपके तो कदम चूमेगी ही चूमेगी। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया है बट कोई नहीं, मैं अच्छे से क्लियरली एक एक चीज़ आपको बता दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट है। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाते हैं हम लोग? 17 अप्रैल को मनाते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। तो ये मनाते क्यों हैं? तो जो हीमोफीलिया है तो इसके प्रति क्या करना है, जागरूकता बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, ये जो विकार है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हर साल मनाया जाता है। ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है 17 अप्रैल को? तो उसका भी एक क्या है कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, क्या कहा मैंने, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के क्या जो संस्थापक है उनका नाम है फ्रैंक स्नाबेल। क्या नाम है? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, फ्रैंक स्नाबेल। एक मिनट, स्नाबेल। क्लियर? तो इन्हीं का उस दिन जन्मदिन था, तो उसी के सम्मान में इस डेट का चयन किया गया, सिलेक्ट किया गया और इसी दिन हर साल क्या मनाते हैं, हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। और इस बार जो मनाया जा रहा है उसका ये कौन से नंबर का संस्करण है? 31 नंबर का संस्करण है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें हीमोफीलिया की, तो ये हीमोफीलिया क्या होता है कि ये बीमारी रक्त में एक पदार्थ होता है, उसकी कमी हो जाने से हो जाती है। उसका नाम है थ्राम्बोप्लास्टिन। तो इस नामक पदार्थ की कमी से क्या हो जाता है, रक्त में ये बीमारी होती है। अगर थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम क्या रखी गई? एक्सेस फॉर ऑल। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सेस फॉर ऑल। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो वही लोगों के बीच और सरकारों को, दोनों को क्या करना है, इस बीमारी के प्रति उन लोगों को संवेदनशील बनाना है, ताकि क्या किया जाए, लोगों तक सेवा उपलब्ध करा करके इससे क्या करना है, बेहतर उपचार प्रदान करना। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अगर हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया एक दुर्लभ विकार है। इसमें क्या होता है, रक्त में देखा जाता है तो थक्का नहीं जमता है। रक्त में क्या होता है, सामान्य रूप से थक्का ही नहीं जमता है। ये हीमोफीलिया इसमें होता है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं हीमोफीलिया। पहले में क्या होता है, हीमोफीलिया ए और सेकंड हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया ए जो है इसमें फैक्टर 8 की कमी हो जाती है, और हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी हो जाती है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि खून का थक्का जमने के लिए खून में ये दोनों फैक्टर का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बीमारी में क्या होता है, खून का थक्का ही नहीं जमता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, जिसके संस्थापक के जन्मदिन के अवसर पर ये हर साल उनको याद में ये मनाया जाता है। तो ये तो मैंने बता ही दिया कौन थे, फ्रैंक स्नाबेल। और अगर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना की बात करें तो वो कब है, 1963 है। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया का हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना, क्योंकि जो करंट में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखते हैं। लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना,
इसमें ये कर, हाँ एक क्वेश्चन और, वो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किए थे उसको याद रखिएगा, 1989 से वो स्टार्ट किया गया था। हीमोफीलिया मनाना ये 1989 से स्टार्ट किया गया था। तो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना जो कि चर्चा में है, ये किस राज्य में स्थित है, ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। आखिर ये चर्चा में बना क्यों, तो इसका इसलिए क्योंकि यहाँ एक क्या है, ये जो जल विद्युत परियोजना है ये कितने मेगावाट, 120 मेगावाट 120 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली ये है। और इसमें क्या हुआ है, इसकी जो झील है वहाँ का जल स्तर बढ़ गया। क्या बढ़ गया, जल स्तर बढ़ जाने से क्या हुआ, यहाँ का जो लोहारी गांव है, उत्तराखंड का जो लोहारी गांव है, ये क्या हो गया, जलमग्न हो गया। जल स्तर बढ़ा तो उससे क्या हुआ, जलमग्न हो गया। और ये जो देहरादून जिले का जो लोहारी गांव है, यहाँ पे यमुना नदी पर, कहाँ पर, यमुना नदी पर बनी हुई है। यमुना नदी पर बनी ये जो रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना है, इससे क्या होगा, ये तय किया गया था कि 330 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसी कारण यहाँ पे क्या किया गया, पानी का बहाव रखा गया। ठीक है, तो इसी के तहत यहाँ पे जल स्तर जब बढ़ गया तो ये जो लोहारी गांव है वो क्या हो गया, यहाँ पर ये डूब गया है। आई थिंक क्लियर हो गया, मतलब जलमग्न हो गया, जैसा कि इमेज में आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कुछ हम लोग बांध की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये तो आपको ध्यान रखना है कि ये का परियोजना किससे संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, और एक टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में ये भी है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर टिहरी बांध पूछे जो उत्तराखंड में है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कहाँ पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात की बात कर दे रहे हैं, सरदार सरोवर बांध जो कि कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। और हीराकुंड बांध की बात करें तो ये कहाँ पर है, ओडिशा में महानदी पर बनी हुई है। नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो ये तेलंगाना में कृष्णा नदी पर बनी हुई है। तो ये सारे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछेगा। और आंध्र प्रदेश में और है सोमाशिला बांध जो कि पेन्नार नदी पर बना हुआ है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर बना है। गुजरात की और बात करें तो उकाई बांध तापी नदी पर बना है। भाखड़ा नांगल आपसे डिस्कस कर ही चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश में नाथपा झकरी बांध बना हुआ सतलज नदी पर। बगलिहार बांध आपका जम्मू कश्मीर में बना हुआ चेनाब नदी पर। तो ये सारे ध्यान रखने हैं। पंचेत बांध झारखंड में है, दामोदर नदी पर है। अलमट्टी बांध कर्नाटक में है। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी पर। अलमट्टी कृष्णा नदी पर है। कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुछ बहुत ही ज़्यादा, जैसे इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी केरल में है। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी केरल में है। ठीक है, तो ये सारे। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर है। ओडिशा में इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर। तमिलनाडु का वेगी बांध मेट्टूर बांध वेगी नदी पर है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। उत्तराखंड का टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। और धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी पर। तो ये सारे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। विश्व चगास रोग दिवस हर साल कब मनाते हैं, तो ये कब मनाते हैं, 14 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है, तो ये जो जानलेवा बीमारी है इसके बारे में क्या करना है, जागरूकता बढ़ाना है, इसीलिए 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये जो रोग है विश्व चगास दिवस, ये पाचन और हृदय संबंधी समस्याओं का क्या है, कारण बन जाती है। इसीलिए इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आई थिंक कितना क्लियर हो गया होगा। और ये जो विश्व चगास दिवस है इसको कई नामों से जानते हैं, जैसे कौन कौन से देख लेते हैं करके। अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस ट्रिपैनोसोमियासिस फर्स्ट, इसको इस नाम से भी जानते हैं। और किस नाम से, साइलेंस्ड डिसीज्ड या फिर साइलेंट डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो रोग होता है ये ट्रिपैनोसोमा क्रिजो नामक परजीवी के कारण होता है। किस परजीवी के कारण, उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा नामक परजीवी के कारण ये रोग क्या होता है,
होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये कहाँ होता है, जहाँ पर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वच्छता की स्थिति वो बहुत ही ख़राब रहती है। तो एक ये जहाँ पर स्वच्छता नहीं होती है वहाँ पर ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये रोग अगर देखा जाए मैक्सिको में, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्र में लोगों को बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 14 अप्रैल को क्यों मनाते हैं ये। तो फर्स्ट टाइम ये 14 अप्रैल 2020 से ही इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था मनाना। तो 14 अप्रैल की डेट इसलिए चुनी जाती है क्योंकि इस दिन 1990 में, 14 अप्रैल 1990 में क्या हुआ था, मानव में इस रोग का सबसे पहला मामला सामने आया था चगास का 1990 में 14 अप्रैल। तो इसीलिए इसी दिन हर साल ये मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, यहाँ पे WHO ने इसको 2020 से स्टार्ट किया था। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 2020 से ये स्टार्ट हुआ था WHO के द्वारा। और WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948। ठीक है, तो इतनी क्लियर चीज़ें आपको हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का 20 अप्रैल 2022 को शुभारंभ करेंगे? किस राज्य में? तो कहाँ पर ये कर रहे हैं? गुजरात में कर रहे हैं। तो किसके लिए कर रहे हैं, इसका मतलब उद्देश्य क्या है, किस पर्पज़ से ये कर रहे हैं आखिर? तो सिंपल सा ये है कि भारत को क्या करना है, आयुष स्थल के रूप में विश्व में अपनी पहचान दिलाना है। मेन टू से कि बेहतर निवेश आकर्षित करना है। क्या करना है? बेहतर निवेश आकर्षित कर भारत को वैश्विक आयुष गंतव्य बनाना इस कार्यक्रम का क्या है, उद्देश्य है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ बात किया आयुष, तो आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। ठीक है, तो इस उद्घाटन का ये जो मतलब ये इसमें क्या है, इन्हीं के द्वारा ये किया, ये आपको ये भी वहाँ उपस्थित थे। तो इन्हीं के ये आयुष मंत्री जो हैं, क्या नाम बताया मैंने? सर्बानंद सोनोवाल। तो वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? गुजरात में कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को आयुष स्थल के रूप में विश्व में क्या करना है, पहचान दिलाना है। अगर बात करें आयुष, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, कई बार मैंने बताया है कि ए से क्या हो जाएगा? आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध, एस से होम्योपैथी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जाएगा? ओडिशा में किया जाएगा। कहाँ पर? ओडिशा में ये किया जाएगा। और ओडिशा में कहाँ पर, किस स्टेडियम में? तो इस बार ओडिशा के 2 स्टेडियम का चयन किया गया है। एक राउरकेला, एक कहाँ पर? राउरकेला, और सेकंड आपका है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर तो भुवनेश्वर के कहाँ पर हो रहा है? कलिंगा स्टेडियम में। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हो रहा है। और राउरकेला के कौन से? बिरसा मुंडा स्टेडियम में। तो ये यहीं पर क्या किया गया, यहाँ मतलब आयोजित किया जाएगा। और 2023 के आधिकारिक लोगों का अनावरण कर दिया गया है। और ये 4 साल में एक बार जो ये टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, ये कब से कब तक किया जाएगा? 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और ये इस बार का कौन सा सीजन है? 15वें नंबर का सीजन है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि उड़ीसा के 2 शहरों का चयन किया गया, भुवनेश्वर और राउरकेला। ठीक है, तो यहाँ राउरकेला में जो ये क्या नाम है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, क्या नाम है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो क्या है, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण यहाँ किया जा रहा है, इसी में ये होगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH की स्थापना के जो अध्यक्ष है, उनका क्या नाम है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा क्या है? उड़ीसा के पूर्वी तट पर, आपको लोकेशन क्लियर हो गया होगा, कई बार बताएं। पूर्वी तट पर अगर अपने मैप में देखिए तो वहाँ ये पूर्वी तट में स्थित है। और उड़ीसा के नॉर्थ में आपको झारखंड दिखेगा, और नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल दिखेगा, साउथ में आंध्रा दिखेगा, एंड वेस्ट में छत्तीसगढ़ से ये क्या है? घिरा हुआ है। और पूरब में इसके बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी।
ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक, जब यहाँ हॉकी का बात आया है तो हॉकी की टीम जो है ये क्या है, 41 साल बाद इस बार पहली बार जो है 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में ये क्या हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज पदक जीता था। किसको हरा करके, जर्मनी को हरा करके। तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर समुद्र तट महोत्सव आईसी पोंडी 2022 का 13 से 16 अप्रैल 2022 को आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है, ये पुदुचेरी। कहाँ पर, पुदुचेरी। वहाँ के जो उपराज्यपाल है जिसका नाम क्या है, तमिलिसाई सुंदरराजन। यहाँ के जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल, उनका नाम है तमिलिसाई सुंदरराजन। तो वहाँ पर ये इनके द्वारा, और जो यहाँ के सीएम है एन रंगास्वामी, तो इन दोनों, इनकी उपस्थिति में यहाँ पर ये पहली चीज़ तो ये है कि ये पहली बार आयोजित की जा रही है, फर्स्ट टाइम आयोजित हो रही है। समुद्री तट महोत्सव सी पोंडी 2022 का उद्घाटन मिलकर के ये लोग करते हैं। और ये 4 दिन का तक उत्सव, 4 दिन तक होगा। 4 दिन तक उत्सव की मेज़बानी कौन कौन कर रहे हैं, गाधी बीच, पोंडी मरीना और सैंड-ड्यून्स ऑफ पैराडाइज बीच कर रहे हैं। अगर पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी जो है 1954 तक, कब तक, 1954 तक क्या था, फ्रांसीसी, पुदुचेरी जो था फ्रांसीसी और औपनिवेशिक क्या था, उपनिवेश के अंडर में था। और अभी वर्तमान में देखें तो ये कहाँ है, साउथ ईस्ट में तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित एक क्या है, यूटी है ये। और इसके सीएम की बात, यहाँ के सीएम की बात मैंने ऑलरेडी बता दिया, एन रंगास्वामी। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। तो इतना आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में एक और कार्यक्रम याद होगा आप लोग को, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है, पुदुचेरी कर रहा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत के किस राज्य में हाल ही में सकुरा, जिसे चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, की नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पर खोजी गई है, मणिपुर में खोजी गई है। तो यहाँ के साइंटिस्ट ने क्या किया, चेरी ब्लॉसम की एक नई प्रजाति की खोज की है। और इस प्रजाति को किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, तो डॉक्टर दीनबंधु साहू के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, प्रूनस दीनबंधुआना। क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि ये जो चेरी ब्लॉसम है या सकुरा है, ये जापान का, कहाँ का, जापान का राष्ट्रीय फ्लावर है। सकुरा या फिर चेरी ब्लॉसम जो है ये जापान का राष्ट्रीय फ्लावर है। और भारत के मानचित्र में सकुरा मानचित्र में शामिल होने वाला दुनिया का 28वां देश बन गया है। यानी ये भारत के मणिपुर में मिलने वाला भारत ऐसा 28वां देश बन गया है जहां पर ये प्रजाति मिली हुई है। तो इसीलिए सकुरा मानचित्र में शामिल होने वाला भारत किस नंबर का देश बन गया, 28 नंबर का बन गया है। और चेरी ब्लॉसम की बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा, चेरी ब्लॉसम ही है। तो इसकी जो ये कितने मीटर तक होते हैं, 25 से 30 मीटर तक इनकी ये बढ़ते हैं। और जापान में ये प्रजाति मार्च से अप्रैल महीने के भीतर इसकी ये खिलती है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ नवंबर में ये खिलती है। 2014 में क्या हुआ था कि डॉक्टर साहू जो थे उन्होंने शिलोंग की यात्रा जब की तो उसमें ये चेरी ब्लॉसम का पेड़ बहुत अच्छे से खिला हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, ये भारत में ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शुरू करने के बारे में उन्होंने तभी सोचा था। तो मेरे ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में ये अगर बात करें चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल तो कहाँ पे होता, मेघालय। और राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है, मणिपुर में है। मणिपुर में नहीं, अगर बात करें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क तो वो मणिपुर में ही है, क्या नाम है, केबुल लामजाओ। तो ये भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चकहाओ ये वहाँ की लैंग्वेज में बोला जाता है। और ऐसे काला चावल जिसको जीआई टैग मिला है मणिपुर का है। कचाई लेमन मणिपुर का है, जीआई टैग मिला है। तो ये सारे ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। किस देश ने 16 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान
पाकिस्तान, एक मिनट, पाकिस्तान ने किस देश के ऊपर क्या किया है, एयर स्ट्राइक की है, किस देश ने, किस देश ने 16 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान ने, एक मिनट गलत हो गया है, ये होना चाहिए था, पाकिस्तान ने किस देश के ऊपर स्ट्राइक की है 16 अप्रैल को, तो कहाँ की है, अफगानिस्तान में की है। पाकिस्तानी सेना ने क्या किया है, पाकिस्तान के जो उत्तरी वजीरिस्तान में दो हमलों के बाद इन्होंने ये हमले किए हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि उस समय पाकिस्तानी सेना के 8 जवान मारे गए थे। तो पाकिस्तान का कहना है कि उसने अफगानिस्तान में स्थित जो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान है, TTP, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान नामक उग्रवादी संगठन के ठिकाने को निशाना बना करके इसने क्या किया, बोला कि मैंने एयर स्ट्राइक की है। किसने कहा, ये पाकिस्तान ने कहा, अफगानिस्तान ने। तो इतनी आपको क्लियर। और वहाँ इस एयर स्ट्राइक से क्या हुआ है, 40 से 60 के बीच में क्या हुई है, लोगों की डेथ हुई है, क्योंकि किसी न्यूज़पेपर में 47 मिल रहा है, कहीं 40 मिल रहा है, कहीं 60 मिल रहा है। तो अबाउट इतना मान के चलिए 40 to 60 क्या हुआ है के लोग, मतलब इतने लोगों की वहाँ पर इस एयर स्ट्राइक से जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर की है उसमें क्या हुआ है, डेथ हुई है। ये अफगानिस्तान के 2 क्षेत्र है जिसका नाम है खोस्त और कुनार प्रांत, वहीं पर ये एयर स्ट्राइक, ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार प्रांतों में हवाई हमले किए हैं। इससे 60 लोगों को, यहाँ 60 मिल रहा है, कहीं 40 मिलेगा, कहीं 47 मिलेगा, तो इतने लोगों की डेथ हुई। तो ये मैंने दे दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। हुनर हाट, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हुनर हाट के 40वें संस्करण 16 से 27 अप्रैल तक ये आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये कहाँ किया जा रहा है, मुंबई में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है इसका, तो ये हुनर हाट का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। और ये उद्घाटन कौन किया है, तो क्या नाम है उनका, अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर कौन से मंत्री हैं, तो ये 2 इनके पास है। कौन सा 2, एक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री और एक युवा मामले और खेल मंत्री भी कौन है, अनुराग ठाकुर है। तो इन्होंने मुंबई में किसकी उपस्थिति में, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, तो उन्हीं की उपस्थिति में इसका क्या किया है, इन्होंने उद्घाटन किया है। क्यों किया है, ताकि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके। स्वदेशी उत्पाद को क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे 31 से अधिक राज्य और यूटी प्रदेशों के लगभग 1000 कारीगर और शिल्पकार इसमें क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और ये जो हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, इसका जो मुख्य आकर्षण होगा वो क्या होगा, विश्वकर्मा वाटिका। इसका क्या मतलब, विश्वकर्मा वाटिका, इसमें ऐसा क्या है, तो इसमें क्या किया जाएगा, जो कारीगर पारंपरिक स्वदेशी उत्पाद को कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या किया जाएगा, लाइव प्रदर्शन प्रदर्शित किया जाएगा। और यहाँ पे एक जो फूड कोर्ट उसका क्या नाम है, मेरा गांव मेरा देश। तो यहाँ पर एक थीमेटिक फूड कोर्ट मेरा गांव मेरा देश स्थापित किया गया है, जहाँ भारत के विभिन्न राज्यों के जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं वहाँ उसका स्वाद लिया जा सकता है। और यहाँ पे टोटल 60+ जो है फूड स्टॉल लगाए गए हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया। ध्यान रखना कि कहाँ आयोजन हो रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, मुंबई। किस योजना को हाल ही में नवाचार श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए क्या किया गया है, चुना गया है। तो किसके लिए चुना गया है, उड़ान योजना। किसके लिए, उड़ान योजना के लिए ये क्या किया गया है, चुना गया है। तो चलिए इसके बारे में और भी क्वेश्चन, इसको बहुत ही डीपली हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो उड़ान योजना, उड़ान का नाम क्या है, पूरे इसका फुल फॉर्म क्या है, ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, उड़े देश का आम नागरिक। इसको 2016 में जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि उड़े देश का आम नागरिक, जो इसकी अवधारणा है, इसका पालन करते हुए क्या करना था, आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करना था। क्या उनकी आकांक्षा थी, हवाई संपर्क के साथ आम आदमी जो हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना। और इसके तहत, इस योजना के तहत 1,79,000 मतलब 1,79,000+ उड़ानें संचालित की गई। और स्पेशली जो है पहाड़ी राज्य, नॉर्थ ईस्ट एरिया, द्वीप सहित संपूर्ण भारत के कई क्षेत्रों को इससे क्या हुआ, बहुत ही ये सब इसकी वजह से बहुत ही लाभान्वित हुए हैं।
ये जो नागरिक विमानन मंत्रालय वो 21 अप्रैल को क्या करेगा, 21 अप्रैल को है सिविल सेवा दिवस। क्या है 21 अप्रैल को? सिविल सेवा दिवस। तो उसी अवसर पर इस पुरस्कार को ये क्या है प्राप्त करेगा। कौन? नागरिक विमानन मंत्रालय इसको क्या करेगा? प्राप्त करेगा। और भारत सरकार द्वारा सिविल सेवा दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना कि किसको प्रदान किया जा रहा है। उड़ान योजना, तो उड़ान योजना यानी नागर विमानन मंत्रालय की जो प्रमुख क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान है, उसी को ये नवाचार केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए इसको चुना गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोपियन दीवार जो कि चर्चा में किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बिहार में। और इसकी तुलना किससे की जा रही है? चीन की दीवार से की जा रही है। मतलब चीन की दीवार से भी जो पुरानी है, चीन की दीवार से भी ये पुरानी मानी जा रही है। और लगभग कितनी किलोमीटर है? 40 किलोमीटर लंबी और काफ़ी मजबूत दीवार। कहाँ पर है ये? बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में। तो कहाँ? बिहार के राजगीर। तो राजगीर की जो साइक्लोपियन वॉल है, दीवार है, ये दुनिया ये क्या है, बहुत ही मतलब देखा जाए तो 2500 साल, कितना? 2500 साल ये क्या है? पुरानी वॉल है, पुरानी दीवार है। और ये दीवार जो है राजगीर की 5 पहाड़ियों को क्या करती है? जोड़ती है। और इसका निर्माण क्यों किया गया था? उस नगर की सुरक्षा के लिए, वहाँ के नगर की सुरक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया था। और इसके रखरखाव की बात करें तो ASI करती है। ASI का मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। और इसे राष्ट्रीय धरोहर का क्या है? दर्जा प्राप्त है। बिहार आर्कियोलॉजिकल विभाग ने इसे क्या किया था कि 1987 में 1987 में ASI से इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का आग्रह किया था। तो इसी के लिए चर्चा में है कि अभी तक इसको क्या हुआ है? अनुमति प्रदान नहीं हुई है। तो इसीलिए ये क्या है? चर्चा में बना हुआ। फिर इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए भेजा गया है कि इसको क्या किया जाए? विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाए। इसके लिए फिर से आग्रह किया गया है। तो ये जो इसके बारे में मान्यता ये है कि जो ये दीवार है, इसकी नींव पूर्व महाभारत काल में बृहदर्थपुरी यानी वर्तमान राजगीर जो है, पहले ये बृहदर्थपुरी के नाम से जाना जाता है कि यहाँ के राजा जो बृहद्रथ थे, उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए इसका निर्माण किया हुआ था। बाद में इनके जो पुत्र थे सम्राट जरासंध, उन्होंने इसको कंप्लीट किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ और हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अभी रिसेंटली न्यूज़ है कि टोटल भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल अब तक हो गए टोटल? अभी 2 को ऐड किया गया था रिसेंटली, 1 अप्रैल की न्यूज़ है शायद, हाँ, तो इसी अप्रैल की है। तो टोटल कितने हो गए? 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं। कितने? 34 हो गए। 2 कौन से ऐड किए गए थे इस बार? तो शिवालिक जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश और स्ट्रोमेटोलाइट बेयरिंग डोलोमाइट या फिर बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर जो कि सिक्किम। तो ये पहचान के थे। इस तरह टोटल कितने हो गए? 34 हो गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। चलते हैं। और हाँ, अगर पूछ ले यूनेस्को में शामिल कितने विश्व धरोहर ऐसे हैं जो यूनेस्को में शामिल हो चुके हैं? टोटल 40, जो कि 39 नंबर का तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है और 40 धौलावीरा है। ठीक है। और अगर अमूर्त धरोहर की बात करें कि जो शामिल है यूनेस्को में, वो टोटल है 14 यानी 14। ठीक है। अभी नवीनतम कौन सी शामिल हुई है? दुर्गा पूजा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और बाकी मैंने आपको बता दिया। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ? पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखिए, बिहार के नालंदा में चीन की दीवार से भी पुरानी धरोहर। तो ये मैंने सारे आपको बता दिए हैं। चलिए फटाफट कल के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। किसे वर्ष 2022 के मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए हाल ही में चुना गया? प्रभात पटनायक को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु के द्वारा। किस राज्य के द्वारा अपना रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू महोत्सव मनाया जाता है? असम। वायुसेना मार्शल अजय सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का 18 से 23 अप्रैल 2022 तक तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़। हिमाचल दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है? 15 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अप्रैल 2022 को कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा को लोकार्पण किया? मोरबी, गुजरात में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर 11 से 12 अप्रैल 2022 को वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? असम, डिब्रूगढ़। चर्चा में रही नेपच्यून एंटीशिप क्रूज मिसाइल का संबंध किस देश से है? यूक्रेन। आवास और शहरी
मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में 14 राज्य या यूटी के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया? 126। किस देश ने हाल ही में लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? इजराइल के द्वारा। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थोड़ी हेल्थ इशू है, इसीलिए थोड़ा बहुत डीप आज मैंने नहीं बताया, शॉर्ट में बता के निकल आई हूँ। बाकी कल से डिस्कस करते हैं चीज़ों को। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा आज के लिए। और बाकी आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर बिल्कुल करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।